हे गाइस, दिस इज देसी रोबो एंड जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आज हम आर्डिनो का पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स को देखेंगे एंड वीडियो के एंड में हम एक एलईडी को पोटेंशियोमीटर का यूज करके डिम करना भी सीखेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं तेजस डिजिटल क्लासेस को थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं, आर्डिनो में दो कमांड्स होते हैं, एनालॉग रीड एंड एनालॉग राइट, जिनका यूज करके हम 0 से 5 वोल्ट के बीच के वैल्यूज को रीड राइट करने का ऑपरेशन कर सकते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है ये कैसे होता है? हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें एनालॉग वैल्यूज को डिजिटल में चेंज करने के लिए एंड डिजिटल वैल्यूज को एनालॉग में चेंज करने के लिए एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स लगे होते हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हमारे आर्डिनो में एनालॉग वैल्यूज को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा है, बट डिजिटल वैल्यूज को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर नहीं है। अगर आर्डिनो के पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर नहीं है तो ये एनालॉग वैल्यूज को जनरेट कैसे करता है? इसका आंसर है पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स को यूज करके। हमारा आर्डिनो हर एक एनालॉग वैल्यू को जनरेट करने के लिए एक खास तरह के पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स को जनरेट करता है। अब यहाँ पे सवाल है कैसे सिग्नल्स? इसको बताने से अच्छा है कि मैं इसे करके दिखा दूं। इसके लिए मैं सिंपली टिंकरकैड को ओपन कर लूंगा एंड जिनको भी नहीं पता ये क्या है वो पहले मेरे आर्डिनो सीरीज का पहला वीडियो देख लो, मैंने ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दिया है एंड मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, जाके पहले उसे देख लो वरना इस वीडियो में कंफ्यूज हो सकते हो। अब मैं यहाँ पर एक आर्डिनो को ड्रैग कर लूंगा एंड अब मैं यहाँ पर एक नए चीज का इस्तेमाल करूंगा। आपको सिंपली यहाँ सर्च वाले सेक्शन में जाना है एंड टाइप करना है ऑसिलोस्कोप एंड इसे ड्रैग कर लेना है। मैं इसके नेगेटिव वाले टर्मिनल को आर्डिनो के ग्राउंड वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगा एंड इसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल को आर्डिनो के पिन नंबर 9 से कनेक्ट कर दूंगा। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आर्डिनो के जिस डिजिटल पिंस के सामने ये लाइन टाइप का बना होता है आप उन्हीं का यूज पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए कर सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे पिन नंबर 9 के साथ कनेक्ट किया है। अब मैं सीधे कोड के सेक्शन पे जाऊंगा एंड पिन नंबर 9 को एक नाम दे दूंगा, फिर वॉइड सेटअप के अंदर जाकर मैं इसे एज ए आउटपुट पिन डिफाइन कर दूंगा एंड वॉइड लूप के अंदर जाके मैं सिंपली एनालॉग राइट लिखूंगा एंड इसमें कोई भी एक वैल्यू डाल दूंगा। मैंने यहाँ पे 127 डाला है एंड अब मैं कोड को रन करूंगा। कोड के रन होते ही आपको यहाँ पर ऐसे कुछ ब्लू टाइप का दिखने लगेगा एंड अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। यहाँ पर ऑसिलोस्कोप में आपको नीचे यहाँ पर 1 सेकेंड दिखता होगा एंड यहाँ पर मिडिल में आपको 20 वोल्ट्स दिखता होगा। इसका मतलब क्या है? मैं सिंपली ऑसिलोस्कोप पे क्लिक करूंगा एंड आपको अब यहाँ पर एक नया बॉक्स दिखने लगेगा जिसके अंदर हमारे ऑसिलोस्कोप्स के सारे सेटिंग्स है। यहाँ पे आपको टाइम पर डिवीजन दिखता होगा जिसमें अभी 100 मिलीसेकंड वैल्यू बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारा ऑसिलोस्कोप का हॉरिजॉन्टल स्केल है जिसमें ये बॉक्सेस बने हैं इनमें से हर एक बॉक्स का वैल्यू 100 मिलीसेकंड्स है। अगर हम सारे बॉक्सेस को गिने एंड ऐड करें तो यहाँ पे टोटल 10 बॉक्सेस है जिनमें से हर एक बॉक्स का वैल्यू 100 मिलीसेकंड है। ये बराबर हो जाते हैं 1 सेकेंड के जो वैल्यू यहाँ नीचे शो हो रहा है। एंड सिमिलरली हमारा जो वर्टिकल स्केल है इसमें टोटल 10 बॉक्सेस है एंड इन टोटल बॉक्सेस का वैल्यू यहाँ पे 20 वोल्ट दिया है। इसका मतलब हुआ कि हमारे हर एक बॉक्स का वैल्यू 2 वोल्ट्स है वर्टिकली। अब हम वापस आ जाते हैं अपने पीडब्ल्यूएम आउटपुट में। हमारा कोड रन हो रहा है एंड ऑसिलोस्कोप के स्क्रीन पे ये ब्लू टाइप का कुछ शो हो रहा है। अब मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा एंड इस बार ये जो टाइम पर डिवीजन दिख रहा है मैं इसे चेंज करके 1 मिलीसेकंड कर दूंगा एंड सिमुलेशन को ऑफ करके एक बार ऑन करूंगा। अब आपको अपने स्क्रीन पर क्लियरली इस टाइप का स्क्वायर दिखने लगेगा एंड यही वो सिग्नल है जो हमारा आर्डिनो जनरेट कर रहा है एंड इसे ही पीडब्ल्यूएम सिग्नल कहते हैं। अगर आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था आउटपुट वोल्टेज को मेजर करने का एंड अगर मैं 127 इस फॉर्मूला में डाल दूं तो हमारा जो आउटपुट है वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 वोल्ट होना चाहिए। बट जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पर हर एक बॉक्स 2 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम ध्यान दे तो हमारा सिग्नल 2 बॉक्सेस को पूरा एंड एक बॉक्स को हाफ फिल कर रहा है। इसका मतलब जब ये सिग्नल हाई है तो इसका वैल्यू 5 वोल्ट
वोल्ट है एंड जब ये सिग्नल लो है तो इसका वैल्यू 0 वोल्ट है। तो अब सवाल ये है कि अगर हाई 5 वोल्ट है एंड लो 0 वोल्ट है तो हमें आउटपुट में 2.5 वोल्ट कैसे मिल रहा है। सो अगर आप यहाँ पर ध्यान दे तो ये जो हमारा सिग्नल है ये एक सर्टेन टाइम के बाद ऑन ऑफ में चेंज हो रहा है एंड ये टाइम बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। जैसा कि मैंने बताया था एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स अब यहाँ पर 1 मिलीसेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हमारा जो ये सिग्नल है ये अभी लगभग 1 मिलीसेकंड के लिए ऑन हो रहा है एंड 1 मिलीसेकंड के लिए ऑफ हो रहा है। एंड अगर हम इसे सेकंड में चेंज करें तो हमारा सिग्नल 1 सेकंड में लगभग 500 बार ऑन ऑफ हो रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है। एंड इसी फास्ट ऑन ऑफ प्रोसेस के कारण हमारा जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है जैसे कि एलईडी, डीसी मोटर एंड यहाँ तक कि हमारा मल्टीमीटर भी इतने फास्ट चेंज को कैच नहीं कर पाता एंड इसी कारण इन्हें 5 वोल्ट तो मिलता है बट ये इतने कम टाइम के लिए होता है कि कंपोनेंट्स रिएक्ट ही नहीं कर पाते एंड उन्हें एक अलग ही वोल्टेज लेवल एक्सपीरियंस होता है। अब अगर मैं यहाँ पर एक मल्टीमीटर को कनेक्ट कर दूं एंड सिमुलेशन को रन करूं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं हमारा मल्टीमीटर बहुत ही तेजी के साथ फ्लक्चुएट कर रहा है एंड इसका वैल्यू लगभग 2.5 वोल्ट के क्लोज है। अब अगर हम यहाँ पर 127 की जगह 200 डाल दें एंड कोड को रन करें तो आप देख सकते हैं हमारा जो सिग्नल है उसका ऑन ऑफ टाइम अब चेंज हो चुका है एंड हमारे सिग्नल का ऑन टाइम ऑफ टाइम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, जिसके कारण अब यहाँ पर 2.5 वोल्ट की जगह एक अलग वोल्टेज लेवल जनरेट हो रहा है जो कि 2.5 वोल्ट से ज्यादा है। सो उम्मीद है आपको एक आइडिया हो गया होगा कि पीडब्ल्यूएम सिग्नल क्या होता है। सो आपका टास्क है पीडब्ल्यूएम के फुल फॉर्म को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना एंड अब हम अपने एलईडी वाले प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। सो सबसे पहले मैं अपने सर्किट को डिजाइन कर लूंगा एंड इसके लिए मैं यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर ले लेता हूँ एंड इसके पहले वाले पिन को मैं आर्डिनो के 5 वोल्ट वाले पिन के साथ कनेक्ट कर दूंगा एंड इसके तीसरे वाले पिन को मैं आर्डिनो के ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट कर दूंगा एंड अब जो इसमें ये मिडिल वाला पिन बचा है इसे मैं आर्डिनो के A0 पिन के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पर एक एलईडी ले लूंगा एंड इसे मैं अपने पिन नंबर 9 के साथ कनेक्ट कर दूंगा। सो हमारा सर्किट रेडी हो गया है एंड अब हम इसके कोड को देख सकते हैं। सो सबसे पहले मैं अपने दोनों कंपोनेंट्स के लिए एक नाम क्रिएट कर लूंगा, एलईडी के लिए एलईडी पिन एंड पोटेंशियोमीटर के लिए पॉट पिन। अब क्योंकि हम एनालॉग वैल्यूज को रीड करेंगे तो उसे स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल को क्रिएट करना होगा। सो मैं यहाँ पे एक var नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा। अब क्योंकि एनालॉग रीड 0 से 1023 को रीड करता है एंड एनालॉग राइट सिर्फ 0 से 255 तक ही राइट करता है, सो हमें 0 से 1023 को रीड करके इसे 0 से 255 के बीच किसी एक वैल्यू में चेंज करना होगा एंड उसे चेंज करने के बाद हमें उसे फिर से किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो मैं यहाँ पे उसके लिए एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा एंड उसका नाम var2 डाल दूंगा। अब void सेटअप के अंदर मैं पिन नंबर 9 को आउटपुट एंड A0 पिन को एज ए इनपुट सेट कर दूंगा एंड इसके बाद मैं void लूप में सबसे पहले एनालॉग वैल्यू को रीड करके अपने var नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा। एंड अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्योंकि मैं यहाँ पर एक नए कमांड का यूज करने जा रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा var2 इक्वल्स टू मैप, उसके बाद मैं ब्रैकेट्स ऑन करके मैं यहाँ पर लिखूंगा var फिर कॉमा देके 0 एंड उसके बाद फिर से एक कॉमा फिर 1023 फिर एक कॉमा 0 एंड उसके बाद एक कॉमा देके 255 एंड ब्रैकेट्स क्लोज करके मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। सो यहाँ पर मैंने एक नए कमांड को यूज किया है। ये कमांड एक सर्टेन रेंज को किसी दूसरे सर्टेन रेंज में चेंज करने के काम आता है। इसके लिए सबसे पहले हम मैप लिखते हैं एंड ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद आपको वो वैल्यू लिखना है जिसे आपको चेंज करना है। सो मैंने यहाँ पर var लिखा है क्योंकि हम इसे 0 से 255 में चेंज करना चाहते हैं। इसके बाद आपको कॉमा देना है एंड अब आपको देखना है कि आप क्या चाहते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि 1023 आने पे 0 आउटपुट दे एंड 0 आने पे 255 तो आप यहाँ पर सिंपली 1023,0 लिख सकते हैं। बट क्योंकि मैं चाहता हूँ 0 आने से 0 आउटपुट आए एंड 1023 आने से 255 आउटपुट हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे 0,1023 लिखा है। अब सेकेंड पैरामीटर भी सेम है, या तो आप 255,0 लिखो या 0,255। बट क्योंकि मैं चाहता हूँ जब पहले सेक्शन में 0 आए तो दूसरे सेक्शन में भी 0 आए एंड जब पहले सेक्शन में 1023 हो तो दूसरे सेक्शन में 255 आए, इसीलिए मैंने यहाँ पे 0,255 लिखा है।
एंड जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने var2 इक्वल्स टू मैप लिखा है। सो इससे होगा क्या, ये जो मैप होने के बाद जो वैल्यू आएगा जिसका रेंज की 0 से लेकर 255 के बीच का होगा, ये सीधे हमारे var2 में स्टोर हो जाएगा। अब मैं सिंपली लिखूंगा एनालॉग राइट LED पिन एंड इसके बाद मैं कॉमा दूंगा एंड var2 लिख दूंगा एंड मैं प्रोग्राम को रन कर दूंगा। सो अब आप देख सकते हैं कि मैं जैसे जैसे पोटेंशियोमीटर को वेरी कर रहा हूँ, यहाँ हमारे मल्टीमीटर में वोल्टेज चेंज हो रहा है एंड जो हमारा LED है वो अपना ब्राइटनेस भी इसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आपने कुछ नया सीखा तो इसे लाइक कर दो एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस चैनल में कुछ ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ।